मैंने गलत जानकारी दी। 47% गैस हम इंपोर्ट करते थे, आज 60% हो गई। 83% कच्चा तेल क्रूड हम इंपोर्ट करते थे 2014 में, बढ़कर 88.6% हो गया। और हमें बताया जा रहा है यहां पर कि हम आत्मनिर्भरता की राह पर सही जा रहे हैं। आपने कुछ आंकड़े दिए, कुछ उनको मैं फिर दोहरा देता हूं। 88% हम क्रूड मंगाते हैं, करीब 65-66% यानी 2/3 हम एलपीजी इंपोर्ट करते हैं, और लगभग 50% हम नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं। ये तो हमारी सच्चाई है, लेकिन हम और बड़ी कड़वी सच्चाइयां मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, जरा सा उनको सुन ले। हमने 2019 मई में जब ईरान से तेल खरीदना बंद किया अमेरिका के सैंक्शंस के आदेश की वजह से, उस समय ईरान हमें ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस फ्री दे रहा था, भारतीय रुपए में तेल दे रहा था, 60 रुपए का क्रेडिट दे रहा था, और 12% इंटरनेशनल कॉस्ट से कम का हमें रिबेट दे रहा था। एक और चीज जोड़ दूं शीतल भाई, 50 से 60 हजार करोड़ ईरान के पैसे रुपयों में हमारे बैंक में रखे उन्होंने हुए थे। यूको बैंक का नाम है यूको बैंक। यूको बैंक डूबने से बच गया था उस पैसे से। बिल्कुल आपने ठीक बताया। अब हम क्या कर रहे हैं 2025 में, सुनिए, हम करीब 8% हमने अमेरिका से खरीदना शुरू किया क्रूड, जिसमें हम पर टन जो है करीब करीब 8 गुना ज्यादा वो ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस की कॉस्ट दे रहा है। 8 टाइम्स एलएनजी हमने रिकॉर्ड खरीदी है इस 25 में अमेरिका से, और इस रिकॉर्ड पर इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि हमारी जो कॉस्ट है 0.33 पर MMBTU कॉस्ट लगती है ट्रांसपोर्ट की, अगर गल्फ से आती है, और जो अमेरिका से आ रही है वो $2.6 पर MMBTU। मैं इसे और आसान कर देता हूं शीतल भाई आपकी इजाजत से। खाड़ी देशों से 6 से 7 दिन लगते हैं जहाजों को आने में, और अमेरिका से लगेंगे 45 दिन, तो समझ लो कहां से महंगा पड़ेगा। 55-60 और हाँ, तो इंश्योरेंस कॉस्ट 4 गुनी, शिपिंग कॉस्ट किसी में 8 गुनी, किसी में 10 गुनी, किसी में 12 गुनी। हम पूरे 2025 में अमेरिका को, ट्रंप साहब को पटाने के लिए अपने खजाने खाली करते रहे। और कल की जो खबर, उसको कैसे इसे आप जोड़ेंगे जो आप समझा रहे हैं जी। $300 बिलियन की एक रिफाइनरी अमेरिका बनाने वाला है, जिसमें साझेदारी करेगा रिलायंस ग्रुप। $300 बिलियन होते हैं 28 लाख करोड़ रुपए, 93 रुपए अगर मैं टू डॉलर उसे मानूं, 28 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। तो मतलब आने वाले दिनों में सारा तेल हम अमेरिका से ही खींचने वाले हैं। नहीं, ये बहुत ही फर्जी बात है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ वहां दोनों, एक रिफाइनरी दुनिया में भी कोई ऐसी नहीं बनी जो $20 बिलियन से भी ज्यादा की हो। तो ये बात ही मतलब भाई ये खबर आई है अमेरिका से, वो कह रहे हैं $300 बिलियन का निवेश होगा। $300 बिलियन तो 28 लाख होते हैं। मेरा तो दिमाग सर कर गया था। हाँ, अरे एक और चीज सुन लीजिए साहब, इस साल से हम लोग एग्रीमेंट कर चुके हैं दिसंबर में कि अब हम करीब 5.1 मिलियन टन जो है, सॉरी एलपीजी 2.2 मिलियन टन से, हाँ 22 लाख हाँ टन हम लेंगे, अमेरिका से खरीदेंगे, जिसमें जो $20 में जिसका भाड़ा लगता है यहाँ गल्फ से, उसका $80 पर टन भाड़ा लगेगा। हम कर क्या रहे हैं भाई? नहीं, मुझे एक चीज बताइए, जो मैंने कहा ये ख्याली पुलाव पका दिया, बहुत इम्प्रैक्टिकल बात मैं कह रहा हूं। हम ईरान से तेल क्यों नहीं खरीदते? ईरान तो देगा ना, चीन को जाने दे रहा है ना। हम अभी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ठेंगा दिखा देंगे अमेरिका को, हमारी मर्जी हम जिससे ले। ये सैंक्शन के बावजूद चीन लगातार खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है? तो हम क्यों नहीं खरीद सकते? और हम क्यों नहीं खरीदते? और हम कहते और हम गैस क्यों नहीं लेते उनसे? और हमने रूस से रिश्ता बिगाड़ लिया, हमने ईरान से रिश्ता बिगाड़ लिया, और जिससे रिश्ता बनाया उसको हम अपना खजाना लुटा रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? हमारी क्या नसदबी हुई है? ये सवाल इस देश की जनता को पूछना ही पड़ेगा।